राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूं तो भारतवर्ष के हर घर में भोलेनाथ की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे रहस्य जो भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी कथाएं हैं जिन्हें मनुष्य अभी तक नहीं जानते हैं। ये इनका वर्णन अनेकों पुराणों में मिलता है। सामान्य मानव जो प्राय पुराणों वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, वे इन कथाओं से अनभिज्ञ रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं शिव जी को एक नाम बहुत प्रिय है और इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी एक बार माँ पार्वती को शमशान लेकर गए थे। तब उन्होंने माँ पार्वती को इस पावन नाम यानी कि राम नाम की महिमा बताई थी। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ऐसे में आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। कहा जाता है कि राम का नाम बनाए सारे काम, यानी राम के नाम को इस संसार में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है और यह इस दुनिया का परम सत्य है। तभी तो जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे शमशान की ओर ले जाते हुए कहा जाता है, राम नाम सत्य है। ऐसे प्रभु श्री राम के पावन नाम की महिमा एक बार शिव जी ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी। पार्वती माता ने उत्सुकता बस भगवान शिव से पूछा था कि आप बार बार बिना किसी वजह से के किसको प्रणाम करते हैं। विद्वान बताते हैं कि शिव जी अक्सर किसी को प्रणाम करते थे और माँ पार्वती को यह देखकर हैरानी होती थी। चूंकि शिव जी ऐसा कई बार करते थे तो एक दिन माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आप बार बार किसे प्रणाम करते हैं। तब शिव जी ने बताया, हे देवी, जो व्यक्ति राम नाम जपता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जब भी कोई व्यक्ति राम जी का नाम लेता है तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। वही रामधुन सुनने के लिए मैं वहां उपस्थित हो जाता हूँ। इसके बाद माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, आप शमशान क्यों जाते हैं और अपने शरीर पर चिता की राख क्यों लगाते हैं। इस पर शिव जी ने बताया कि राम नाम ही दुनिया का सत्य है। फिर वह माँ पार्वती को अपने साथ शमशान ले गए, जहाँ शिव जी ने एक शव को शमशान की ओर आते हुए देखा और माँ पार्वती से कहा कि देखिए, जब लोग शमशान की तरफ आते हैं तो राम नाम का जप करते हैं और मैं वही सुनने के लिए वहाँ पर आ जाता हूँ। इतने लोगों के मुंह से इस सब की वजह से राम नाम निकलता है, इसलिए मैं ऐसे सब का सम्मान करता हूँ और दाह संस्कार के बाद जब इसकी राख बच जाती है तो मैं उस भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। इसलिए कलयुग में राम नाम जपने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ ने माँ पार्वती को राम नाम की अत्यंत ही प्रभावशाली महिमा बताई। राम नाम की महिमा अपार है। यह भक्तों के सभी दुखों को हरने वाला, पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है, जिससे मन को शांति, एकाग्रता और आत्मबल मिलता है। इसे जपने से यमदूत भी दूर भागते हैं और यह कलयुग में सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, जिससे जीवन के हर संकट दूर होते हैं और परम सुख की प्राप्ति होती है। वेदों में राम नाम की महिमा अपरंपार है। यह परम ब्रह्म का स्वरूप है जो सभी शास्त्रों का सार है और माया से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। यह नाम जपने से मन शांत होता है, पाप धुलते हैं, योगी इसमें रमण करते हैं, जिससे अत्यंत आनंद व दिव्यता की प्राप्ति होती है। राम शब्द स्वयं ही रमण यानी आनंद का प्रतीक है और वेदों के अनेक मंत्रों में इनका उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने कहा है, राम से बड़ा राम का नाम है। हनुमान जी महाराज हर वक्त राम नाम का जाप करते हैं और वे संकट मोचक कहलाते हैं। जहाँ भी रामधुन और राम के नाम का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं। अगर आप हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो राम के नाम का जाप अवश्य करें। हनुमान जी महाराज राम नाम के जाप मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति का एक ही आधार है, राम नाम कीर्तन। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास अच्छा लगे, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखें। राधे राधे।